वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक और नई एजुकेशन वीडियो लेके आए हैं TTA 117। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे 3 पॉइंट लिंकेज। ट्रैक्टर के इतिहास में पहले 50 साल में 3 पॉइंट लिंकेज नहीं होता था। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई और फिर सभी ट्रैक्टर्स में 3 पॉइंट लिंकेज आज तक लगता है। ये एक ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये एक नंबर है जिसके बीच में 3 पॉइंट का सारा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है और कैसे कैसे ये बनेगा इसको हम समझेंगे, प्लस 3 पॉइंट लिंकेज का फायदा समझेंगे कैसे होता है। ये 3 पॉइंट लिंकेज आपने सबने देखा हुआ है। लोअर लिंक है और लिफ्ट रॉड्स हैं, लिफ्ट आर्म्स इसमें नहीं शो की हुई, पीछे ड्रॉबार है C में, और D जो ट्रैक्टर के साइड लिंक लगते हैं। और C को हम स्पैन विड्थ बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है, कितनी होगी स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये भी आपको एक नया और क्लैरिटी के लिए फोटो दिखा रहे हैं 3 पॉइंट लिंकेज की। इसमें टॉप लिंक भी नज़र आ रहा है, लिफ्ट आर्म भी नज़र आ रही है, लिफ्ट रॉड्स भी आ रही हैं, लोअर लिंक भी आ रही है। सबसे बड़ा जो इसमें प्रिंसिपल है, जो तरीका यूज़ किया जाता है 3 पॉइंट लिंकेज में, 2 सबसे बड़े इसमें फायदे थे। एक, ट्रैक्टर को जब पहिया जोर मारता है तो ट्रैक्टर को उल्टने से बचाता है ताकि ट्रैक्टर आगे से उठे ना और वो जो रिस्क है उल्टने की वजह से वो पैदा ना हो। दूसरा है, ये ट्रैक्टर को नीचे को दबाता है ताकि स्लिप कम हो बिना वजन ऐड किए। वजन हम तब ऐड करते हैं जब और वजन की जरूरत पड़े। वो वजन कैसे कन्वर्ट होता है उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ये आपने कुछ वजन रख दिया और मशीन ने उसका वजन नाप दिया, और दूसरा तरीका है वजन बढ़ाने का। इसको मैंने वजन को बढ़ाना है। एक तरीका है कि मैं कोई और वजन इसके ऊपर रखूं, मगर उसके बिना और कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि हम हाथ से इस वजन को नीचे दबाएंगे मसल पावर से, तो फिर ये सुई और आगे चले जाएगी, ज़्यादा वजन शो करेगी। तो हमने क्या किया, अपने मसल पावर को वजन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि किलोग्राम में ही नापा जाता है। तो ये फॉर्मूला 3 पॉइंट लिंकेज में अप्लाई होता है, वो आगे बताएंगे कैसे होता है। ये 3 पॉइंट लिंकेज से लोअर लिंक और ये अपर टॉप लिंक और ये हमने प्लॉ लगा दिया। प्लॉ भी जमीन पर पड़ा हुआ है। ये उसका दूसरा व्यू है। और 3 पॉइंट लिंकेज से जो हम अब देखेंगे जोर कैसे पैदा हो रहे हैं। ये लोअर लिंक है, ये टॉप लिंक है, ये लिफ्ट वाली रॉड और आर्म है। ये जब कोई भी इम्प्लीमेंट पीछे खींचता है तो ये लोअर लिंक की तरफ, लोअर लिंक जो है पीछे को खींचा जाता है, ना कि आगे को धक्का लगता है। फिर यहाँ पर जो पिन है उसके ऊपर जो पूरा इम्प्लीमेंट है वो आगे को झुकेगा, जो कि टॉप लिंक को ट्रैक्टर की साइड को दबाएगा। जैसे ये है, ये जो फोर्स जो आएगा ट्रैक्टर को दबा रहा है और ये खींच रहा है। इसको पुल और पुश बोलते हैं। 2 तरह के ताकत इसमें पैदा होगी। क्यों पैदा होगी? क्योंकि लोड पड़ा हुआ है गहराई का। लोड को इम्प्लीमेंट के ऊपर जो लोड है उसकी वजह से ऐसे होगा और ट्रैक्टर इधर को जा रहा है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो लोअर लिंक आगे से कम दूरी में होता है, पीछे ज़्यादा चौड़ा होता है। इसकी हम लाइन आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट आएगा। तो लोअर लिंक इसको यहाँ से ट्रैक्टर की सेंटर लाइन से यहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही हैं, इससे ये खिंचाई होगी जो भी हम लोड लगा रहे हैं। अगर हमने पीछे चौड़ा कम किया है या यहाँ से कोई डायमेंशन चेंज कर दी तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, मगर ये किसी भी हालत में एक्सल से आगे नहीं जाना चाहिए।
अगर ये छोटा करेंगे तो ये अक्सर से आगे चला जाएगा, फिर मोड़ काटने में मुश्किल होगी। अब यहाँ से देखते हैं कि जो खींच पुल और पुश जोर पैदा हो रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। ये पुल है और यहाँ से इसको एक नीचे को दबाव मिलेगा। आपने जैसे ट्रैक्टर देखा होगा कि कल्टीवेटर हम जैसे ही चलाते हैं तो पिछला पहिया नीचे से दबता है, और दबता कौन सा, ये वाला जोर दबाता है इसको, इसका मतलब कि उसकी स्लिप कम होगी। अब जोर से हमने वजन डाल दिया, वजन का काम ले लिया। अब और इस वाले फोर्स से ट्रैक्टर को चैसी को आगे से हम नीचे दबाते हैं ताकि उठे ना। तो दोनों काम हमारी रिक्वायरमेंट थी, दोनों काम इसने कर दिए। स्लिप भी कम कर दी बिना वजन ऐड किए, और ट्रैक्टर को आगे से उठने से रोक दिया। तो इसकी वजह से 3 पॉइंट लिंकेज कामयाब हुआ। पहले खाली हम एक पॉइंट से खींचते थे, उसमें ये सब जोड़ का फायदा नहीं मिलता था। ये ऐसे ही है कि जब ट्रैक्टर खड़ा है तो दोनों वजन तकरीबन बराबर हैं। जैसे कल्टीवेटर या प्लाव लगाया तो पीछे का वजन ज़्यादा हो गया, आगे हल्का हो गया। तो ये ट्रैक्शन यानी कि व्हील की पकड़ को मजबूत करता है 3 पॉइंट लिंकेज। और कोई फिर भी अगर हमें वेट ऐड करना पड़े तो हम टायर में पानी भर सकते हैं, यहाँ कोई एक्स्ट्रा वजन लगा सकते हैं। अब 3 पॉइंट लिंकेज का कैटेगरी क्या है, एक कैटेगरी 2 है और एक कैटेगरी 1 जो ज़्यादा यूज होती है। तो कैटेगरी 2 को देखते हैं। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो पिन लगता है उसका गोलाई कितनी है, नीचे वाले पिन की गोलाई कितनी है, और ये जो दूरी है 32 इंच, ये स्टैंडर्ड है, 32 से कम नहीं हो सकती। और ऊंचाई नीचे वाले पिन से ऊपर वाले पिन की ऊंचाई 24 इंच है। तो ये कैटेगरी 2 है। नीचे का 32 हो, ये जैसे ड्रॉबार है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 32 इंच होनी चाहिए। और कल्टीवेटर की भी ये दूरी 32 होगी, प्लाव की भी 32 होगी, रोटावेटर की भी 32 होगी। या कोई भी हम 3 पॉइंट लिंकेज में लगाते हैं जो सामान, उसकी 32 ही होगी। अगर खाली आप हैरो खींच रहे हैं लोअर लिंक से, टॉप लिंक नहीं लगाते, खींचे होने की हैरो है, तब भी ये 32 होना चाहिए ड्रॉबार। ज़्यादातर डीलर हमें छोटी ड्रॉबार दे देते हैं खर्चा कम करने के लिए, मगर वो गलत हो जाएगी। जो मैंने पहले बताया था कि 2 लाइनें जो आगे आके मिलेंगी वो एक्सल से आगे निकल जाएंगी। ठीक है जी, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। और ये जो नीचे की 32 और ऊंचाई 24 है, ये एक त्रिकोण बनता है, इसको हम पिरामिड बोलते हैं। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब कैटेगरी 1 में आ जाते हैं। ये 32 की जगह 27.25 हो गया, 24 की जगह 18 इंच हो गया। पिन छोटे होते हैं इसमें, मगर इंडिया में हम पिन कैटेगरी 2 वाले ही लगाते हैं। तो ये कैटेगरी 1 और 2 का मिक्सचर है। ठीक है जी, जो तो पिरामिड बनना है वो चेंज नहीं होगा, खाली पिन का साइज चेंज हो रहा है ताकि मजबूती मिल जाए हमें। ठीक है जी, तो ये 26.8 इंच होगी, ना कि 32। मगर होता क्या है कि कैटेगरी 1 और 2 का मिक्सचर है, मगर हम आगे आगे जो मैसेज देते हैं वो हम कैटेगरी 2 का ही देते हैं। तो इधर आपने समझ लिया कि पिरामिड चेंज नहीं होगा, खाली पिन का साइज हमने कैटेगरी 2 का किया है। उसकी वजह से पूरी कैटेगरी 2 नहीं होती। खिंचाई के मामले में ये कैटेगरी 1 ही रहेगी, क्योंकि जो मेन काम है जो खिंचाई करने वाला वो ड्रॉबार की विड्थ है। यहाँ 2 पिनों का आपस में दूरी है और पिरामिड की ऊंचाई है 24 की जगह 18 इंच है। ठीक है जी, और ये छोटे हॉर्स पावर 45-50 हॉर्स पावर तक होती है। मगर इंडिया में क्योंकि हम गियर बॉक्स का बैक एंड
कॉमन ही रखते हैं, चाहे 45 हो, 50 हो, 55 हो, तो ये 55-60 तक भी चले जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं 3 पॉइंट लिंकेज के? सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रैक्टर को आगे से उठने से रोकता है, व्हील की स्लिपेज कम करता है, जो जोर मारने वाली पहिए से जोर मारने वाला जो इम्प्लीमेंट चलता है, और इम्प्लीमेंट को उठाकर हम खेत के कोने से कोना काम कर सकते हैं। जैसे ये कोना हमने रिवर्स करके निकाल दिया, खेतों में भी ऐसे कोना बन जाता है, तो उसको हम उसकी भी बहाई कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंट को हम उठाकर खेत में जाना है, घर वापस आना है या कहीं और जाना, उसको भी उठा के ले जा सकते हैं। और ऑटोमेटिक लिफ्ट की वजह से जो बजाई के साधन है, ऐसे इम्प्लीमेंट भी हम लगा सकते हैं 3 पॉइंट के ऊपर। ऐसा डब्बा लगा लिया, छोटा मोटा लोड हमने इधर उधर लेके जाना है, ट्रॉली की जरूरत ना पड़े, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये सारे इम्प्लीमेंट 3 पॉइंट चलते हैं। थैंक यू।